हेलो एवरीवन, क्वांट्स चेकलिस्ट नंबर 301 आज हम करते हैं। इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब के प्री प्लस मेंस दोनों के लिए अच्छा है। अगर आप अर्थमेटिक में वीक फील कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर तरह के आपको 20 क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे आपका दिमाग इस तरह से काम करता है कि बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। फर्स्ट देखिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग अ बॉक्स ऑफ स्वीट। कितने का? 60.75। मतलब 25% का लॉस किसके इक्वल है? 60.75 वैल्यू के इक्वल। वो किस प्राइस पे उसको बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए 35% का। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नहीं देखी है, बेसिक्स की वीडियो 2 पार्ट में 7 मिनट्स की, वो कंप्लीट देख लीजिए। आपको पूरे फॉर्मूलेस वगैरह पता लग जाएंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। हर चीज़ के रिगार्डिंग बना रखी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप एक बार वो चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। सीपी इंटू जो भी आपका प्रॉफिट है 100 में ऐड करते हैं और डिवाइड में 100। अगर लॉस हो तो हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन्होंने बोला कि इतने रुपए की बेचने पर उसको 25% का लॉस हुआ, तो सीपी कैसे निकलेगा? सीपी निकलेगा आपका कैसे? एसपी मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में जितना उसका लॉस हुआ है 100 माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस देखिए कितना है, 60.75 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। लॉस कितना हुआ इसको? 25% का। तो 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया, कितना रह गया? 75। क्लियर? अब इसका ये क्या निकल के आ गया? इसका सीपी निकल के आ गया। या तो आप पहले इस वैल्यू को सोल्व कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट निकालिए। अब बोल रहा है कि उसको 35% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? इस सीपी पे देखिए, जब भी एसपी निकालना होता है तो ये सीपी है, इसको प्रॉफिट चाहिए 35% का, तो 100 में ऐड किया 35 डिवाइड में 100, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे ज़ीरो लगाएंगे, इससे कट हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, कितने पे कट होगा? अगर इसको 5 पे कट करें तो कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको काट देते हैं 5 पे, कितना आएगा? 1215। देन फिर ये 3 और ये अपना कितने पे कट जाएगा? 27 पे। एंड ये आ जाएगा 9। और डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें 1215 को 9 से, तो आपके पास इतना आंसर होगा 109.35। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। एसी और टीवी का प्राइस दे रखा है। एसी का प्राइस और ये टीवी का प्राइस क्या है? 6:5। लास्ट ईयर का प्राइस है 6:5। अब क्या हुआ कि जो प्राइस है एसी का वो 16.66% क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। एंड टीवी का प्राइस कितना बढ़ गया? 4000 रुपये बढ़ गया। तो प्राइस ये चेंज हो जाता है 4x और 3 की फॉर्म में। लास्ट ईयर एसी का प्राइस बताओ कितना था? तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि कितना है आपके पास? 16.66% किसी चीज़ का कितना होता है? 1/6। इसका मतलब 6 टोटल वैल्यू थी, 1 और ऐड हो गई, तो कितना हो गई? 7/6 हो गया। तो सबसे पहले देखिए, एसी का बढ़ा है। एसी का पहले कितना था? 6x था। हम इसको 6x और 5x मान सकते हैं। पहले था 6x, अब एक और बढ़ गया पहले से, मतलब 7 हो गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 7x डिवाइड में टीवी का कितना प्राइस था? 5x, कितना बढ़ गया? 4000 रुपये। और ये रेशो किसके इक्वल हो गया? 4:3 के इक्वल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एंड इसको सोल्व करिए। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21, ये हो जाएगा 20x प्लस में 16000। इधर तक आके x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी? 16000 रुपये। हमें किसका प्राइस चाहिए? अब हमें चाहिए एसी का प्राइस। एसी की वैल्यू कितनी है? 6x, क्योंकि लास्ट ईयर का चाहिए। अभी तो 7x है, लेकिन लास्ट ईयर कितना था? 6x। तो 16000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 96,000 रुपये आपका प्राइस आ गया। ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 7 बॉयज़ आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज, और उनकी एवरेज एज के अकॉर्डिंग। 7 बॉयज़ हैं एक लाइन के अंदर, उनको अरेंज किया गया, जिनकी एवरेज एज कितनी है? 45। सबसे पहले देखिए, एवरेज एज कैसे निकलती है, मतलब टोटल नंबर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है आपको एवरेज से। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल निकालूँ 7 स्टूडेंट्स की, कितनी टोटल एज है? एवरेज है 45, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। तो 7 को हम क्या करेंगे? 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 315। क्लियर? अब देखिए आगे क्या बोल रखा है कि जो एवरेज एज है 4 यंगेस्ट बॉय, जो स्टार्टिंग के यंगेस्ट हैं उनकी है 40, और जो बड़े हैं 4 उनकी है 50। तो देखिए 4 पहले और 4 बाद में, मतलब टोटल 8 का वेट है, 8 की एज है। लेकिन हमारे पास 7 की 8 की निकाली और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
4 अगर हम यंगेस्ट के निकालें एज तो कितनी आ जाएगी 40 एवरेज, 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 160। लास्ट के जो ओल्डेस्ट हैं उनकी एज निकालें तो कैसे निकलेगी, उनकी है 50 एवरेज और 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 200। दोनों को ऐड करें तो 360 बनता है 8 लोगों की, लेकिन 7 की कितनी है 315। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कितने की आ जाएगी, जो आपका 4th ओल्डेस्ट बॉय था उसकी एज निकल जाएगी कितनी 45। तो आंसर होगा आपका 45। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। द एंट्री टिकट ऑफ अ सिनेमा हॉल वॉज इंक्रीज। एंट्री टिकट थी वो इंक्रीज होगी कितनी 6-7। जब भी बोले ना 6:7 में इंक्रीज होगी, इसका मतलब 6 थी पहले, अब हो गई 7, तो ये हो गई 6:7। उसके बाद बोला है कि जो ऑडियंस है वो डिक्रीज हो गई किस रेशो में 5:4। मतलब पहले 5 लोग आते थे अब 4 आ रहे हैं, तो ऑडियंस कितने डिक्रीज होगी 5 और 4। टोटल पैसे कैसे निकलते हैं, जितनी ऑडियंस आएगी और जितना टिकट का प्राइस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 30 और ये कितना आ गया 28। मतलब पहले 30 रुपये कमाते थे अब 28 रुपये कमा रहे हैं। तो इन्होंने बोला व्हाट इज़ द फाइनल डेली कलेक्शन इफ द कलेक्शन बिफोर हाइक। मतलब ये चेंज करने से पहले कलेक्शन इतना था, कितना 13,500 रुपये पहले था। देखिए ये था पहले, ये इन्होंने चेंज किया। हमें कौन सा बताना है, हमें डेली कलेक्शन बताना है चेंज हुए वाला, क्योंकि पहले का इन्होंने बता रखा है इतने रुपए हैं। तो 1350 पहले 30 था, तो इसको 30 से डिवाइड करिए, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें न्यू वाला निकालना है तो हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आंसर आएगा, 3 पे इसको कट करें तो 450 मल्टीप्लाई करेंगे 12,600 रुपये अब कमाते हैं, पहले कमाते थे 13,500। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक डायमंड को तोड़ा गया 3 टुकड़ों के अंदर, तो किस रेशो के अंदर उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ा गया 1:2:3 की फॉर्म में। क्लियर। 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया। कॉस्ट ऑफ द डायमंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो कॉस्ट है डायमंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, उसका स्क्वायर ऑफ वेट, मतलब वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करें कि हम कॉस्ट निकालते हैं, इनिशियल डायमंड की कितनी कॉस्ट है, मतलब शुरू में कितनी कॉस्ट थी। देखिए ये 3, 2, 5 और 1 6, मतलब 6 हिस्से हैं इसके, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 36। इसका मतलब स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट कितनी थी 36। जो डायमंड तोड़ दिया उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ ब्रोकन की हम निकालें कि कितना टूट गया। तो कितना टूटा है, देखिए पार्ट्स के अंदर टूटा है 1:1 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 पार्ट 2:2 मल्टीप्लाई किया 3:3, क्योंकि उसके स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से कितना यूनिट आ गया 14 यूनिट। इसका मतलब 14 यूनिट उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। टोटल यूनिट कितना था 36, जिसमें से 14 टूट चुका है। अब बोला है कि ड्यू टू दिस ओनर को कितना लॉस हुआ 10,340 रुपये का। लॉस कैसे होता है, जो भी आपका सीपी है उसमें से आप एसपी को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका लॉस आ जाता है। मतलब जो पहले आपकी कॉस्ट लगी हो, जितना आपने बेच दिया उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, लॉस आ जाएगा। टोटल था 36, जिसमें से 14 खराब हो गया। तो 36 में से मैं 14 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बचा मेरे पास, 36 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया 22। इसका मतलब 22 यूनिट उसने बेची है और उसको लॉस हो गया। इसका मतलब 22 यूनिट्स किसके इक्वल है 10,340 के इक्वल। एक यूनिट डिवाइड करेंगे इससे कितना आ जाएगा 470 के इक्वल। हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल कॉस्ट। एक रेशियो की वैल्यू है 470, इनिशियल कॉस्ट थी 36x, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16,920। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पेन एंड पेंसिल। पेन और पेंसिल का रेशियो दे रखा है बॉक्स के अंदर, कितना है यहाँ पे लिख देते हैं पेन और ये हो गया आपका पेंसिल 4:5। 30 आइटम बॉक्स में से निकाल लिए। अब हमें अगर एक्चुअल वैल्यू पता होती कितने तो हम 30 निकाल लेते, लेकिन इन्होंने बोला 30 आइटम निकल गए, 12 पेन और उसके अंदर डाल दिए, तो रेशो इतना बन गया। बताओ कि इनिशियली बॉक्स के अंदर कितने थे। देखिए कि अगर किसी की 40 यूनिट है या 50 यूनिट है, उसमें से अगर कोई एक चीज़ निकलती है ना, 4:5 है मान लीजिए, कोई 30 यूनिट पूरे मिक्सचर में से निकलती है, तो आपका रेशो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो रेशो के अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यू निकलती है। इसीलिए अगर इसमें से 30 निकाल दो फिर भी आपका रेशो 4:5 ही रहेगा। अगर एक में से हम 30 निकालें तो रेशो चेंज होता है, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन में से निकालें तो रेशो चेंज नहीं होता। तो हम मान लेते कि हमने निकाल लिया 30 निकालने के बाद भी आपका रेशो कितना हो गया 4x और 5x। अब देखिए 4x पेन थे, 12 पेन और डाले गए हैं, पेंसिल आपकी 5x, रेशो किसके इक्वल है 6:5 के इक्वल। पहले इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20x + 60 = 30x।
यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x हो जाएगा 60 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। टोटल देखिए कितना है रेशो 5 और 9, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया आपके पास 54। इसका मतलब 54 तो हमारे पास अब रेशो है, 30 हमने पहले निकाल लिया था, तो टोटल कितना हो गया 84। इसका आंसर होगा 84। नेक्स्ट देखिए, इस शॉपकीपर ने क्या किया, 10 आर्टिकल खरीदे 440 रुपये के। 10 आर्टिकल उसने कितने रुपए के खरीदे, 440 रुपये के, और 14 आर्टिकल उसने बेच दिए इतने रुपए के। तो सीपी कैसे निकलेगा इसका, 440 में 10 आर्टिकल खरीद कर लाया था, इसका मतलब 44 रुपये इसका सीपी था। एसपी कितना होगा इसका, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, सीपी हो गया 44, एसबी कितना होगा 880 रुपये के 14 आर्टिकल इसने बेच दिए। डायरेक्ट पूरा नहीं कटेगा ढंग से, सिर्फ 4 पे कट होगा, तो कितना आ जाएगा 440 डिवाइड बाय में 7। ये क्या हो गया आपका एसपी और सीपी का रेशो, ये वैल्यूज़ आ गई हमें। अब देखिए कि उसको गेन चाहिए, मतलब उसको कितना गेन चाहिए, उसको 6600 रुपये चाहिए गेन, मतलब उसको इतना प्रॉफिट चाहिए, उसको कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा बेचना है, तो उसको कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि एक आर्टिकल बेचने में उसको कितना प्रॉफिट होगा, फिर हम इससे डिवाइड कर देंगे, उतने आर्टिकल्स आ जाएंगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबसे पहले तो आप देखिए प्रॉफिट होता है आपका एस पी माइनस सी पी। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो आपका लॉस होता है। क्लियर। अब हम निकालते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है 440 बाय में 7 माइनस 44 करते हैं, ठीक है, ताकि हम एक की वैल्यू निकाल सकें। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 7, तो ये तो 440 है, मल्टीप्लाई करते हैं 44 को 7 से किया तो 308। टोटल बनेगा आपके पास 132 बाय में 7, मतलब एक आर्टिकल को बेचने में प्रॉफिट हो रहा है 132 बाय 7, तो इसको प्रॉफिट चाहिए इतने रुपए का, तो इसको डिवाइड कर दीजिए एक आर्टिकल के प्रॉफिट से, कितना आंसर आएगा, इसको सोल्व करेंगे आपके पास बचेगा 50, तो 50 से हमने कट किया तो कितना आ जाएगा 350। इसका मतलब उसको 350 आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे उस चीज़ का प्रॉफिट करने के लिए, तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 6 डिजिट फ़ोन नंबर, मतलब 6 डिजिट का एक फ़ोन नंबर क्रिएट करना है आपको, 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करनी है 91 से, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें 6 नंबर चाहिए, जिसमें से 9 और 1 तो आपका फिक्स हो गया, आपको सिर्फ यहाँ 4 नंबर लगाने हैं। सबसे पहले देखिए नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर हम 9 से स्टार्ट करें, ठीक है, इसको बताना है कि 9 डिजिट का आप नंबर बनाइए, एक भी डबल नहीं होना चाहिए 0 से 9 तक। 9 हो चुका है, इसका मतलब 9 हम नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते तो फिर कौन सा नंबर आएगा। देखिए हमें क्या करना है, एक 6 डिजिट का फ़ोन नंबर बनाना है, 0 से 9 तक के नंबर लेके, जिसमें से फर्स्ट 2 डिजिट इन्होंने बोल दिया कि 91 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट लगाए, जिसमें से पहली 2 डिजिट क्या हो गई 9 और 1, और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए इसका मतलब देखिए 9 हो चुका है, 9 नहीं हो सकता तो हम क्या लिखें 8 लिख देते हैं, उसके बाद 7 लिख देते हैं, 6 और 5, तो बड़े से बड़ा हमारा नंबर बन गया। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमें ये नंबर यूज़ करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करिए कि कितने वेज बनेंगे इसको अरेंज करने के, 1680। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर ने क्या किया कि 10% प्रॉफिट पे एक आर्टिकल को बेच दिया, अगर वो उसको 20% लेस पे मिले और वो उसको 18 ज़्यादा पे बेच दे तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस निकालिए। डेफिनेटली आपका एसबीआई के अंदर या आरआरबी पीओ के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लोगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले 2 पार्ट बनाते हैं। सीपी हमने एज्यूम किया कि 100 रुपये था, ठीक है, अगर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ तो उसने कितने का बेचा होगा, वो 100 का 110% कितना होगा 110 रुपये का। अब बोल रहा है कि अगर वो 20% कम में खरीदे, इसका मतलब पहले 100 रुपये में खरीदा, अब 20% कम मतलब 80 का खरीदे, तो उसको प्रॉफिट होगा 40% का, मतलब 80 के ऊपर अगर मुझे 40% का प्रॉफिट चाहिए तो 140/100, 14 और 80 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 112, इसका मतलब उसने उसको 112 रुपये का बेच दिया।
अब देखिए उसने बोला 18 रुपये ज़्यादा का बेचा है, पहले था 110 अब है 112, कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसका मतलब 2 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल आपकी? 18 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 9 के इक्वल। अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। हम 100 मान के चले थे, मतलब 100x, x की वैल्यू आ गई 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 900 रुपये। ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर ने क्या किया? सेल किया है एट सीपी के ऊपर, मतलब बेच रहा है अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर, लेकिन 25% एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसने 25% प्राइस उसका बढ़ा के दिया, या फिर उसने मटेरियल कम दिया। वाइल बाइंग एन आर्टिकल एज सेलिंग द फॉल्स वेट, मतलब जब उसने खरीदा तब भी 25% का घपला किया, जब बेचा तब भी 25% का घपला किया। तो आप बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? मान लीजिए कि अगर हम वेट के अकॉर्डिंग करें तो वो 1000 ग्राम उसको लेके आना था, तो वो 1250 लेके आया। फिर उसको जब 1000 बेचना था तो उसने 750 ही बेचा, मतलब दोनों साइड उसने 25% का लॉस किया। क्लियर? हम 100 एज्यूम करके चलते हैं कि एक्चुअल सीपी था 100 रुपये। स्टार्टिंग में वो कितने का लेके आया? जितने का उसको चाहिए था, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस शुरू में कितना हुआ? कितने का लेके आया वो? 25% उसने खरीदने में गड़बड़ करी। 25%। जब भी आपको फॉल्स वेट दिया होता है, या तो वेट ले लो या प्राइस ले लो, एक ही चीज़ है, कुछ मैटर नहीं करता। हम मान लेते हैं कि 100 रुपये की चीज़ थी, खरीदते टाइम 25% का उसने घपला किया, तो कितने की खरीदी होगी? 75 की। अब उसको बेचनी 100 की थी, लेकिन उसने फिर 25% का घपला किया, उसने उसको 125 का बेच दिया। मतलब लेके तो आया था 75 का और बेच दिया कितने का? 125 का। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 125 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना डिफरेंस हुआ? 50 का। इसका मतलब 50 का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ किस पे है? 75 पे, क्योंकि वो खरीद के जितने की लाया था उस पर आपका प्रॉफिट होता है। आंसर कितना आएगा? 200/3। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल के अंदर क्या है कि सफिशिएंट फूड है, 350 स्टूडेंट्स पूरा अप्रैल का मंथ खा सकते हैं। 350 स्टूडेंट्स अप्रैल के, सबसे पहले अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में दिन होते हैं आपके 30। इसका मतलब 350 स्टूडेंट 30 दिन खाना खा सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 26 दिन सबने खाया। फिर 210 स्टूडेंट चले गए, बताओ कि खाना कितने दिन तक चलेगा? अब देखिए टोटल दिन है आपके 30, जिसमें से 26 दिन सबने खाया, इसमें से 26 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच गया? 4 दिन का, मतलब 4 दिन का 350 स्टूडेंट्स का खाना बच गया। तो टोटल कितना फूड बच गया हमारे पास? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1400, मतलब हमारे पास 1400 यूनिट खाना बचा हुआ है। 300 स्टूडेंट से, जिसमें से 210 चले गए, स्टूडेंट कितने बच गए आपके पीछे? मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने बच गए? 140 स्टूडेंट्स बच गए। टोटल खाना है 1400 यूनिट, तो 1400 को डिवाइड करेंगे 140 से, तो वो स्टूडेंट 10 दिन और खाना खा लेंगे, जो पहले 4 दिन खाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुज ने क्या किया? एक सम है 4950, 3 साल के लिए उसको लिया। सबसे पहले साल उसने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट लगाया 11.11%, सेकेंड ईयर क्या किया? 9.09%, और तीसरे साल लगाया 10%। बताओ कि उसका टोटल कितनी अमाउंट उसको मिली होगी, मतलब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सीआई निकालो। सबसे पहले देखिए, अगर आपने परसेंटेज की बेसिक्स नहीं करे हैं तो परसेंटेज का बेसिक करिए, एक बार वीडियो देखिए, उसमें कंप्लीट चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है एक पेज के ऊपर। जैसे 1 को 100 बोलते हैं, 1/2 को 50, 1/4 को 25 बोलते हैं, 33.33% को 1/3 बोलते हैं। उसी तरह से 11.11% को हम बोलते हैं 1/9, और 9.09% को बोलते हैं 1/11। 10% को बोलते हैं हम कितना? 1/10। क्लियर? अब देखिए, आपको पता है जो नीचे की यूनिट होती है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर बोले कि 11% का ब्याज लगा, इसका मतलब 9 तो आपका प्रिंसिपल था, 1 आपका ब्याज लग गया, टोटल कितना हो गया? 9 और 1 10, हमें ऐड करना होता है। सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग के अंदर अगर सीआई की बात करें तो पहले इसका मतलब 9 था, 1 ब्याज लग गया, तो अब कितना हो गया? 10 लगेगा। सेकेंड ईयर क्या हुआ कि पहले 11 था, 1 और ऐड होके कितना हो गया? 12। थर्ड ईयर क्या हुआ कि पहले था 10, 1 और ऐड होके कितना हो गया? 11। तीनों के मल्टीप्लाई करो, तीनों के मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, कितना वैल्यू बनेगा? 990, और यहाँ कितना होगा? 1320। क्लियर? अब देखिए कि पहले हमें कितनी अमाउंट थी? 950 रुपये।
अगर नॉर्मल एक्चुअल ब्याज लगता है इनका स्टार्टिंग में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता, तो इनकी टोटल देखिए 99 जो वैल्यू थी वही थी। मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल देखिए हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल वैल्यू कितनी है 4950 रुपये, और यहाँ पे 990 की फॉर्म में है, तो इसको 990 से डिवाइड करूँ तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4950 आ गया। तो इस वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इस 4950 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर हम नॉर्मल चीज़ निकालते हैं। हमें 1 रेशो की वैल्यू पता लगी कितनी है, 5। ये देखिए ये है सिर्फ प्रिंसिपल और ये है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं अगर इनका डिफरेंस ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। 1320 में से अगर 990 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 330। इसका मतलब 330x आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। x की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 1650 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन क्रॉस करती है एक पोल को 25 सेकंड के अंदर। आपको पता है कि ट्रेन जब भी किसी पोल को क्रॉस करती है, सबसे पहले तो st = d, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस आ गया। जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है इट मीन्स वो खुद को क्रॉस कर रही है, मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करने में तो इसको 25 सेकंड लगते हैं, और 270 मीटर के प्लेटफॉर्म को जब ये क्रॉस करेगी तो ये खुद को भी क्रॉस करेगी और उस प्लेटफॉर्म को भी, तो इसको लग रहे हैं 38.5 मिनट। तो हम क्या करें, 38.5 में से 25 सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचा हमारे पास टोटल, मतलब टाइम कितना बच गया, 13.5। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको टाइम लग रहा है 13.5। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना आपका 270 मीटर का प्लेटफॉर्म है, क्रॉस करने में 13.5 मिनट लगता है, 13.5 सेकेंड्स। देखिए जब भी आपकी डिस्टेंस आपका मीटर में है तो टाइम सेकंड में और स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में है तो आपको चाहिए किस में, किलोमीटर पर आवर, टाइम चाहिए आपको घंटों में। अगर आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड में और आपको कन्वर्ट करनी है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करिए इसको 18/5 से, क्योंकि आपको बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। अगर किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड में, छोटा बनाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, 5/18, मतलब छोटी वैल्यू ऊपर रखिए। जो भी बनाना हो वो वैल्यू आपको ऊपर रखनी है बस, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको सोल्व किया, आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी स्पीड। क्लियर। अब यहाँ से हम ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं कितनी, st = d, स्पीड है ट्रेन की 20, खुद को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 25। तो कितनी मतलब इसका टोटल कितना डिस्टेंस है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस है टोटल 500 मीटर, 500 मीटर का इसका डिस्टेंस हो गया। अब बताना है कि ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, एक प्लेटफॉर्म है जो 320 मीटर का, उसको क्रॉस करने में अगर वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा ले। सबसे पहले तो देखिए जब भी आप प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस में आपका ट्रेन की स्पीड भी ऐड होगी प्लस प्लेटफॉर्म, कितना हो गया टोटल 820। अब आपको चाहिए टाइम निकालने के लिए कितना होगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड चाहिए हमें। स्पीड पहले थी 20 मीटर पर सेकेंड, इन्होंने बोला 25% बढ़ जाए, मतलब 125/100 कितना हो जाएगा, 5/4 25। मतलब इसका मतलब अब स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकाल दीजिए, डिस्टेंस है 820, डिवाइड कर दीजिए 25 से, कितना आएगा 32.8 सेकेंड्स लगेंगे इसको क्रॉस करने में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट एवरेज एज दे रखी है राम, आकाश और विनोद की, कितनी दे रखी है, 36 साल। 20 साल बाद अगर देखें तो राम की एज अगर 20 ईयर्स के बाद देखें तो वो इक्वल होगी अब की प्रेजेंट एज आकाश और विनोद के। तो प्रेजेंट एज निकालो राम की। सबसे पहले हम टोटल एज निकालते हैं, एवरेज और जितने नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई करिए, टोटल आ गया 108। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि राम की एज, मतलब 20 साल ऐड कर देते हैं, राम की एज प्रेजेंट एज आर है इसकी, वो इक्वल होगी ए और बी के इक्वल। तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में ए प्लस बी की एज में से अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास राम की एज आ जाएगी। 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो किसकी एज आ जाएगी, राम की। अब देखिए टोटल है 108, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो। सबसे पहले आप इसमें से 20 ही सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा आपके पास 88। इसका मतलब 88 डिवाइड बाई 2, 44 ये है, 44 ये है, और इसमें बाकी चीज़ क्या ऐड हो रही है, इनकी एज में 20 और ऐड होगी,
20 और ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी इनकी टोटल एज 64। देखिए अब हम 64 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 44 बच गया। मतलब जितना भी बोले ना कि इतना डिफरेंस है वो आप टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो और दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर दो। अब देखिए राम की तो इनकी 64 है तो राम की कितनी हो जाएगी, 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 44 आ गई। राम का ही पूछा प्रेजेंट एज कितनी है तो 44, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर मेक्स एज गुड 40% मोर एंड ऑर्डर डिस्काउंट ऑफ 12.5%। वो चीट करता है क्योंकि 25% ज़्यादा बढ़ा देता है प्राइस वाइल बाइंग। खरीदते टाइम भी 25% ज़्यादा खरीद के लाता है और बेचते टाइम क्या करता है 12.5% बेचते टाइम वाइल सेलिंग। फॉल्स वेट यूज़ करते हैं। जब भी फॉल्स वेट दे रखा हो आप उसको या तो वेट अज्यूम कर लीजिए या प्राइस, एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालिए। सबसे पहले हम मानते हैं कि उसने 40% ज़्यादा का बेचा। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 100 थी तो उसने 140 की बेच दी। रेशियो के फॉर्म में काटें तो कितना हो गया 5:7। तो यहाँ लिख देते हैं 5:7। क्लियर। यहाँ पे सोल्व करेंगे या एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। डिस्काउंट दिया 12.5% का। 12.5% कितना होता है किसी भी चीज़ का 1/8। मतलब टोटल प्राइस 8 था, एक का उसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसने 7 रुपये की दे दी। 8 रुपये की चीज़ थी उसने 7 रुपये की दे दी। जब खरीद कर लाया तो 25% ज़्यादा खरीद के लाया। इसका मतलब 100 चीज़ थी 125 लेके आया। तो रेशो कितना बन गया 4:5। तो यहाँ 4 था पहले, 5 खरीद कर लाया। बेचते टाइम उसने क्या किया 12.5% कम दिया। 12.5% कितना होता है किसी भी चीज़ का 1/8। इसका मतलब 8 तो चीज़ थी उसने कम दिया, इसका मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो उसने 7 चीज़ दी। वैल्यू कितनी थी। बेचते टाइम भी उसने क्या किया, बेचते टाइम उसने 12.5% उसको कम दिया। कम दिया मतलब टोटल वैल्यू थी 8 और उसने दी कितनी 7। उसने 7 दे दी वो वैल्यू। एक सेकेंड, हम प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना कि देखिए 25% ज़्यादा लेके आया तो मतलब 100 और 125। अब देखिए टोटल वैल्यू क्या करते हैं, उसने ज़्यादा दिया मतलब इसका मतलब 7 था उसने कितना दे दिया 8। उसका प्राइस कोई चीज़ 7 थी लेकिन उसने प्राइस कितना 8 प्राइस लगा दिया इसका। ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, देखिए डायरेक्ट या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इससे कट कर दीजिए जो जो आपसे कट हो रहा है। क्या रेशो बन गया 4:7। 4:7 रह गया हमारे पास। अब देखिए इन्होंने बोला ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब 4 रुपये की चीज़ थी 7 रुपये में बेच दी तो डिफरेंस कितना है 3 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय में 4 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो गया इसको 75% का इसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर, ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 120 किलोमीटर जा रहा है। अमोल के साथ क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी स्पीड हो गई 3/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड का। मतलब पहले थी 5 अब कितनी हो गई 3। इसकी वजह से क्या हुआ वो 24 मिनट लेट पहुंचा। अगर 120 किलोमीटर पे उसका वो हो मतलब एक्सीडेंट हो। अगर बोला कि अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर मोर पे हो, अगर 40 किलोमीटर और ज़्यादा आगे जाके उसका एक्सीडेंट होता तो वो 12 मिनट लेट होता। सबसे पहले देखिए अब इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये कितना लेट हुआ 24 मिनट, ये 24 मिनट्स लेट हुआ। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर 40 किलोमीटर आगे जाता तो उसको 12 मिनट लेट होता। इसका मतलब पहले लेट हो रहा था 24 मिनट, अब कितना लेट हो रहा 12 मिनट। इसका मतलब 24 - 12 अगर करें, इसका मतलब 12 मिनट में वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्लियर। तो 24 मिनट में कितना करेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 किलोमीटर। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में हम बात करें कि वो 24 मिनट लेट हुआ, इसका मतलब उसने उस टाइम 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था 24 मिनट में। 120 पे उसका क्या हुआ था एक्सीडेंट और 80 किलोमीटर वो बाद में चला। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 200 किलोमीटर। इसका मतलब उसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऑप्शन बी। हमने यहाँ से डिफरेंस किया कि 12 मिनट में 40 किलोमीटर चलता है तो 24 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा 24 मिनट में 80 किलोमीटर चलेगा। तो हमने 120 के अंदर 80 ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड द रेडियस इज रिड्यूस बाय 50%, तो वॉल्यूम में चेंज बताओ। सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है πr²h। ठीक है। सबसे पहले हम आर को आर ही मान लेते हैं। ठीक है। आर को भी हमने आर मान लिया। हाइट कितनी है 1 है तो हम लिख सकते हैं πr²h, ये 1 है।
उसके बाद क्या हुआ कि आर हो गई आपकी हाफ, मतलब r/2 का स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी होगी, डबल हो गई। पहले अगर h थी तो अब हम लगा लेते कि 2h है। तो कितना डिफरेंस हुआ, ये तो आपका πr² h है, ये वैल्यू हो जाएगी πr² डिवाइड बाय में 4 इंटू 2h, तो 2 से 2 कट हो गया। ये देखिए ये वैल्यू बनी हमारे पास πr² h और ये हो गया πr² और ये h। देखिए नॉर्मल इससे कट गया, मतलब 1 और 1/2 का आपका रेशो बचा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2:1। कितना चेंज हुआ, पहले वॉल्यूम 2 थी अब 1 हो गई, तो 1 का चेंज हुआ डिवाइड में जो पहले वाली है और मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना हो गया 50% का इसको चेंज हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। अंजना के पास 2 डाइस हैं, उसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितनी, कि वो जब दोनों डाइस को फेंके तो उस पर जो नंबर आए उनका प्रोडक्ट आपका ओड नंबर होना चाहिए। सबसे पहले तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितनी होगी। देखिए डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 6 तरह के आपको डाइस के वो मतलब साइड दिखती हैं, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर दिए होते हैं। इसका मतलब एक डाइस की 6 है हमारे पास। अगर 1 की पूछे तो इसका 1 यूनिट लिख दीजिए, अगर 2 डाइस फेंकी गई हैं तो 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब जैसे 52 कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड, वैसे ही इसमें 36 तो आ गया टोटल। मतलब हमें डिवाइड करना है 36 से। अब हमें चाहिए कि ओड नंबर वाले कौन कौन से केसेस बनते हैं। देखिए पहली डाइस से 1 आ गया, नेक्स्ट से भी 1 आया तो मल्टीप्लाई ओड हो गई, नेक्स्ट से 1 आया, अगर 2 आएगा तो इवन नंबर बन जाएगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब ओड नंबर ही लिखिए, ओड नंबर की मल्टीप्लाई आपको ओड मिलेगी। इवन नंबर अगर एक बार भी आ गया तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा। तो 1 लिया, जैसे स्टार्टिंग में आप 1 से शुरू करिए, पहली 1 आएगी, दूसरी 1, 2 नहीं आ सकती तो इसमें 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता तो 5 आएगा। 1 के केसेस ख़त्म। 2 के केसेस, अगर 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर बनेगा, तो 2 का तो कोई केस नहीं है। अब हम मानते हैं कि पहली डाइस में आया आपके पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिलेगा हमें, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं मिल पाएगा, तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को फिर हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका ओड नंबर मिलेगा। 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन मिलेगा, इसका मतलब 4 का पूरा केस ख़त्म। पहली डाइस में 5 आया तो नेक्स्ट में 1 आया, 5 आया तो 3 एंड 5 इंटू 5, टोटल कितने केस बने 1 2 3 ऐसे 9 केसेस बन गए। तो 9 केसेस डिवाइड में जो टोटल केसेस थे 36, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एवरेज वेट दे रखा है स्वीट का, 30 बॉक्सेस हैं जिसके अंदर मिठाई रखी हुई है, जिनका एवरेज वेट कितना है 600 ग्राम। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक मिठाई का एवरेज वेट कितना है 600 ग्राम। अगर हमें 30 का निकालना हो तो 30 से मल्टीप्लाई करें, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। टोटल वेट जो बॉक्स का है ना वो 4.5 kg है। सबसे पहले अगर kg को 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करें तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4500 ग्राम हो गया। 30 जो बॉक्स हैं उनका, अगर मुझे 1 बॉक्स का निकालना है तो कितना होगा 150, तो 1 बॉक्स का एवरेज कितना है 150। एक स्वीट जो एक बॉक्स के अंदर रखी हुई उसका एवरेज कितना है 600, तो टोटल अगर हमें सबका एवरेज निकालना है तो हम सबको ऐड कर देते, कितना हो जाएगा 750, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 5 मैन एंड 6 वुमेन किसी काम को 6 डेज में करती है। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर आपने टाइम एंड वर्क 0 बुकलेट से कर लीजिए, और राकेश यादव सर की बुक में से आई थिंक 289 प्लस क्वेश्चन है, 300 प्लस क्वेश्चन मानिए, उनको कंप्लीट कर लिया तो टाइम एंड वर्क का आपका बेसिक इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। देखिए इसको कैसे करते हैं, 5 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 6 दिन में करती हैं, वहीं पे 9 मैन और 14 वुमेन उस काम को 3 दिन में करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 यूनिट चाहिए, तो जो भी 6 है सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 30 मैन और वुमेन्स कितनी आ गई 36 वुमेन, तो टोटल 1 के इक्वल होंगी। ये भी 1 के इक्वल होगा तो हम डायरेक्ट इन एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। यहाँ भी हमें 1 चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई करिए, 27 मैन और 42 वुमेन। मैन को इधर ले आइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 3 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। क्लियर। यहाँ से देखिए मैन और वुमेन की अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो अलग निकलेगी। आप डायरेक्ट लिख लीजिए, जो मैन के साइड में चीज़ है वो मैन के आगे लिख दीजिए, और जो वुमेन के साथ में वो वुमेन के साथ लिख दीजिए। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी तो कैसे निकलेगी, जो इसके सामने वाली वो इसकी एफिशिएंसी और दूसरी इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैन की 2 है, मतलब वुमेन से डबल है,
और यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या, जब हम साइड वाली चीज़ लिखते हैं तो एक मैन जितना काम कर रहा है उतना 2 वुमेन करेंगे। तो एक वुमेन को अगर मिल रहे हैं 42 रुपये, तो एक मैन तो 2 वुमेन जितना काम कर रहा है, तो 2 वुमेन्स को कितना मिलेगा, 42 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 84। इसका मतलब 1 मैन का कितना वर्क है, 84। अगर एफिशिएंसी से कंपेयर करना है तो वुमेन को मिल रहा है 42, तो वुमेन की एक एफिशिएंसी है, इसकी 2 एफिशिएंसी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे तो एफिशिएंसी यूज़ कर लो या फिर इनका दूसरा मेथड से। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चेकलिस्ट नंबर 301 कंप्लीट। आप इससे पहले वाली भी चेकलिस्ट देख सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर। यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।